रेनबो भी भेज दे। Now we start the class page number 40 made for different bricks and feet. ओके, तो इस चैप्टर में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स के डिफरेंट के स्ट्रक्चर उनके वीक के स्ट्रक्चर होते हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हैबिटेट्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट हैव. जो चिड़िया होती है उन सभी चिड़ियों का जो फीट का स्ट्रक्चर और बीक का स्ट्रक्चर होता है वो सभी कुछ निर्भर करता है उनके हैबिटेट के ऊपर, मतलब वो किस आवेश में रहते आवास में रहते हैं और इसके साथ साथ उनके खाने का ढंग क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ बीक एंड फीट. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जो कि डक होते हैं, डक का हैबिटेट क्या होता है, वो एम्फीबियन क्या होता है, वो एम्फीबियंस होता है, मतलब कि वो पानी में भी रहता है और धरती पर भी रहता है. पानी में तैरने के लिए उनको क्या चाहिए, उसके पैर ऐसे होने चाहिए जो अधिक से अधिक पानी को हटा सके, इसीलिए उसका पैर क्या होता है, उसका फीट क्या होता है, उसके फीट में वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है. और बाकी जो अलग बर्ड्स होते हैं उनके फीट क्या होते हैं, उनके अलग अलग क्लॉज होते हैं, क्लॉज के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और क्लॉज के उसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपना ग्रिप पैर के ऊपर जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पर उसका हैबिटेट होता है वहाँ पर वो अपना ग्रिप सही से बना सके. ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जो वर्ड्स के बारे में दिए गए उन सभी वर्ड्स के बारे में बता दूं कि उन वर्ड्स के जो वीक हैं या जो उनकी क्लॉज हैं वो उसको कैसे बेनिफिशियरी या बेनिफिट है. पहला दिया हुआ है ईगल. ईगल के जो क्लॉज होते हैं या वीक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. क्यों होता है स्ट्रॉन्ग, जिससे क्योंकि वो कार्निवोरस है. क्या होता है वो कार्निवोरस. कार्निवोरस मीन्स दे ईट फ्लैश ऑफ एनिमल, वो मीट खाता है, एनिमल का मीट खाता है, एनिमल का मीट खाता है. इसीलिए क्या है, उसे चीरने के लिए, फाड़ने के लिए उसके मजबूत चोंच और पंजे चाहिए. इसलिए ईगल के क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके वीक और क्लॉज होते हैं जिससे वो अपने प्रे को कैरी आउट भी कर सके. इसके बाद है वुड पैकर. वुड पैकर क्या करता है, वो पेड़ में ही उसे खोखला करके उसमें अपना घर बनाता है, उसमें अपना नेस्ट बनाता है. और उसका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो इंसेक्ट को खाता है. इंसेक्ट को यदि खाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसकी चोंच बड़े बड़े चाहिए और शार्प चाहिए जिससे कि वो उसे पिक कर सके. ठीक है, वुड पैकर टू पिक इंसेक्ट फ्रॉम ट्रीज एंड हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड के बारे में मैंने बताया था कि हमिंग बर्ड के चोंच क्या होते हैं, वो जो आप लोग सक करते हो, जैसे देखा होगा आपने कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, ठीक है ना, जो स्ट्रॉ होते हैं, स्ट्रॉ से आप क्या करते हो, सक करते हो, तो उसी की तरह क्या होता है, हमिंग बर्ड के बीक होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि हमिंग बीक क्या करता है, फूलों से वो नेक्टार को सक करता है. किसको सक करता है, नेक्टार को, उसके मकरंद को वो सक करता है. सक करने के लिए क्या है, उसका जो बीक का स्ट्रक्चर है वो बीक स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रॉ के जैसा होता है. ठीक है, स्नाइप के भी क्या होते हैं, जो वीक होते हैं वो लंबे होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वो मर्ड से इंसेक्ट को फाइंड आउट करता है और उसका क्लॉज या उसके फीट भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के होते हैं कि वो उस मर्ड पे इजीली क्या कर सके, रन कर सके, चल सके. स्पैरो. स्पैरो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों के घर में भी होगा. ठीक है, उनके जो बीक होते हैं बहुत छोटे होते हैं और नुकीले होते हैं, जिससे अपने नुकीले बीक से वो क्या कर सके, जो नट्स वो खाता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो वो खाता है उसे वो आसानी से ट्रैक कर सके. वो उसे क्या करता है, ट्रैक करके वो उसे आसानी से खा लेता है. तो इस तरह से मैंने बताया कि जो ऊपर में दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इन बर्ड्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन द डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वीक. ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से अलग अलग तरह के जो भी वर्ड होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, वीक होते हैं. अब मैं यहाँ पर फीड के बारे में बता रहा हूँ. द डिफरेंट टाइप ऑफ फीड हेल्प द बर्ड्स टू वेरियस एक्टिविटीज. तो ये हमारा डिफरेंशिएशन किसके ऊपर था, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर था, वो तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर. अब मैं आपको डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स फीड के बारे में बता रहा हूँ.
और ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, किसके ऊपर बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा हैबिटाट के ऊपर। किसके ऊपर? हैबिटाट के ऊपर, कि किस परिवेश में वो रहता है। पानी में रहता है, धरती पर रहता है, हवा में रहता है, पेड़ पे रहता है, कहाँ पर रहता है। जिस तरह से इसका हैबिटाट है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और किस तरह से उनका हैबिटाट है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उन बर्ड्स का क्लॉज या फीट होता है, ठीक है। मैंने ईगल के बारे में बताया। ईगल क्या करता है, वो कार्निवोरस होता है, इसलिए वो क्या करता है, हमेशा अपने प्रे के, अपने शिकार के सर्च में रहता है। वो क्या करता है, वो तुरंत उसे मारता नहीं है, वो क्या करता है, उसको पिक कर लेता है, ठीक है। पिक करने के लिए या पकड़ने के लिए उसके क्या होना चाहिए, ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए। जब तक उसका ग्रास्प अच्छा नहीं होगा तब तक वो किसी भी चीज को पिक नहीं कर पाएगा। फॉर बेटर ग्रास्प दे मतलब like birds like the eagle have very is capable to grasp any prey that have, ठीक है। जो भी प्रे होता है उस प्रे को ढंग से ग्रास्प करने के लिए उनके पास क्या होता है, एक मजबूत क्या होता है, ग्रास्पिंग क्लॉज होता है। ग्रास्पिंग क्लॉज होता है, जिस क्लॉज के कारण से वो अपने प्रे को इजिली कैरी कर सके। उसके बाद है क्लाइंबिंग फीट ऑफ वुड पेकर हेल्प टू क्लाइंब ट्रीज। जो वुड पेकर होता है, क्योंकि वो ट्री से ही अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, फूड को प्राप्त करता है, इसलिए उसका क्लाइंब करने के लिए उसका जो है ना क्लॉज सही होता है, फिट सही होता है, ठीक है। वेव्ड फीट ऑफ ए डक, मैंने कहा कि अब तो डक का हैबिटेट क्या है, डक पानी में भी रहता है। डक पानी में भी यदि रहता है तो उसको तैरने के लिए, स्विम करने के लिए या वाटर को डायरेक्ट आगे बढ़ने के लिए पानी में उसका पैर कैसा होना चाहिए, उसका पैर कैसा होता है, वेव होता है। उसका जो फीट होता है वो वेव होता है। जब वो पानी को फैलाता है तो उसमें क्या होता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि वो आसानी से पैडलिंग करके स्विम कर सके। स्नाइप क्या होता है, स्नाइप फीट ऑफ हेल्प टू वॉक ऑन मड। जो स्नाइप का फीट होता है वो मड भी आसानी से क्या करता है, उसमें वो चल सकता है, ठीक है। पर्चिंग फीट, पर्चिंग मतलब होता है आवास। पर्चिंग मतलब क्या होता है, सिट और रेस्ट ऑन ए ब्रांच। पर्चिंग मतलब ही आवास होता है, जहाँ पर कि वो पेड़ पे रहे या जहाँ पर कि वो रहता है। तो जो स्पैरो होता है या वैसे बर्ड्स जो कि ट्रीज पर उनका हैबिटेट्स होता है, उस हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग उनके क्या होते हैं, क्लॉज या फीट होते हैं, जिससे कि वो इजिली उसमें पेड़ पे या पेड़ जंगल के जो फॉरेस्ट में रहते हैं वहाँ पर इजिली वो पर्च कर सके, हैबिटेट्स में इजिली वो रह सके, ठीक है।